हेलो स्टूडेंट्स, आपने कभी क्रिकेट मैच शुरू होते देखा है? यस। और जब भी हम क्रिकेट मैच खेलते हैं या देखते हैं तो कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी, कौन सी टीम बॉलिंग करेगी या फील्डिंग करेगी, ये कैसे डिसाइड करते हैं? करेक्ट, टॉस करते हैं। मतलब हम कॉइन लेते हैं इस तरह से और कॉइन को टॉस करके क्या आएगा, हेड या टेल। तो जिस जिस कैप्टन ने हेड बोला है और अगर हेड आता है ऊपर तो उसका क्या कहना है, फील्डिंग करना है कि बैटिंग करना है, कौन सी साइड लेना है, वो उसको चांस दिया जाता है। सो इस तरह के जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इस तरह का जब भी हम कोई इवेंट करते हैं तो उसमें कुछ पॉसिबिलिटीज होती है कि भाई क्या रिजल्ट आएगा। ये सिर्फ यहाँ नहीं, इसी एक्सपेरिमेंट में नहीं होता या इसी एग्जाम्पल में नहीं होता। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। जैसे कि बारिश आएगी कि नहीं आएगी, कोई कहेगा यार आज पक्की बारिश आएगी, आज स्कूल छूटने से पहले बारिश आएगी, या तो कोई बताएगा कि आज पेपर है और बहुत बारिश आएगी तो पेपर कैंसिल हो जाएगा। राइट, सो एक एग्जाम्पल हो गया। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें हम इस तरह का अंदाज लगाते हैं, इस तरह की पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं कि भाई ऐसा पक्का होगा या ऐसा होगा। तो ये जो पॉसिबिलिटीज है वो मैथमेटिक्स में निकालने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं और उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। और इस प्रोबेबिलिटी पर वेदर फोरकास्टिंग जो होता है, आपने देखा है कि भाई मौसम का हालचाल जो होता है, या कितना टेम्परेचर आएगा, बारिश गिरेगी कि नहीं गिरेगी, या सेंसेक्स क्या किस लेवल पर पहुंचेगा, या इन्फ्लेशन रेट कैसे होगा, इस तरह के जो शक्यताएं होती है ये क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे कि अभी कोरोना जब है तो भी कब ये कम होगा या पीक पीरियड कब आएगा, इस तरह से जो कैलकुलेशंस किए जाते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी में आता है। और इस प्रोबेबिलिटी का स्टैटिस्टिक्स के साथ भी बहुत सारा रिलेशन होता है। राइट, तो ये प्रोबेबिलिटी होता क्या है और इसे निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए कुछ सैंपल एग्जांपल्स हम 10th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा के सब्जेक्ट में देखने वाले हैं। और उसके देखने के लिए हम पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ना। सो एक्सपेरिमेंट आपने सुना है, और पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी। नाउ प्रोबेबिलिटी में हम एक्सपेरिमेंट्स को बात कर रहे थे कि भाई एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट आपने साइंस में सुने हैं, साइंस में पढ़े भी हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स में हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो होते हैं उनके रिजल्ट्स हमें पता नहीं होते। रिजल्ट्स क्या आएंगे, एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं पता होते कि क्या आएगा। हाँ, जो एक्सपेरिमेंट, एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, स्कूल के एक्सपेरिमेंट जो होते हैं जिसमें हमें एक्सपेरिमेंट किया होता है, उसमें रिजल्ट क्या आएगा ये हमें पहले पता होता है, या हम पहले एक्सपेरिमेंट किसी ने किया होता है, फिर हम दूसरा कोई करता है, तीसरा कोई करता है, तो वो रिजल्ट हमें बार बार वही रिजल्ट मिलता है, नो डाउट। बट नॉट नेसेसरी कि वही रिजल्ट बार बार मिलेगा। जिस तरह से आप एक्सपेरिमेंट के कंटेंट, जैसे केमिकल एक्सपेरिमेंट्स है, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स है, तो जिस तरह से आप सब्सटेंस को लेते हो, क्वांटिटी को लेते हो, उस तरह से उसके रिजल्ट्स भी थोड़े बहुत कम ज्यादा होते हैं। राइट, बट वहां हम इतना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि रिजल्ट क्या आएगा। हम बोल नहीं सकते कि हाँ रिजल्ट यही मिलेगा। वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। राइट, बट कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो हम यहां देखने वाले हैं वो ऐसे होते हैं, या कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें हमें ऑलरेडी पता होता है कि भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं। जैसे कि कॉइन को टॉस करना, उसमें हमें पता होता है या तो फिर इस तरह से हेड आएगा या तो टेल आएगा। और हेड किसे कहते हैं, जो फ्रंट लिखा है वो पहले लिखा है वो हेड होता है, बाद में लिखा है वो टेल होता है, जिसमें नंबर लिखा होता है वो टेल होता है। अब यहां हम हेड और टेल लिखने के लिए एच हेड के लिए यूज करेंगे और टी कैपिटल टेल के लिए यूज करेंगे। ये हो गया एक एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों कहेंगे, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में हमें पहले से पता है कि इसमें क्या क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। मतलब एक तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। साथ ही में ये भी और एक महत्व की बात है इसमें कि हेड और टेल, इसमें ऐसा नहीं है कि भी हेड मिलेगा ज्यादातर और टेल की पॉसिबिलिटी कम है, ऐसा नहीं। एक जितनी पॉसिबिलिटी हेड की है उतनी ही पॉसिबिलिटी टेल की है, क्योंकि कॉइन को दो साइड्स है। राइट, और दोनों साइड में, एक साइड में हेड है, एक साइड में टेल है, तो यहाँ दोनों पॉसिबिलिटीज जो है वो इक्वल है, और इसे कहते हैं हम इक्वली लाइकली पॉसिबिलिटीज। और ये जो रिजल्ट्स मिलते हैं, है ना, तो उन रिजल्ट्स को कहा जाता है आउटकम्स। तो दो टर्म हम पढ़े हैं कि एक पढ़े हैं अभी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, एंड सेकंड वन इज आउटकम। आउटकम्स यानी रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सेकंड एग्जांपल लेते हैं डाई का। आपने डाई देखा है,
ठीक है, ये डाई है। अब इस डाई में आपको टोटल 6 स्पेसेस होते हैं और उन स्पेसेस पर डॉट्स होते हैं। देखो इसमें, राइट, 1 2 3 4 5 6 इस तरह के डॉट्स होते हैं। और उसके अपर फेस का रिजल्ट जो होता है, अपर फेस में क्या होता है उसको हम काउंट करते हैं और उसमें क्या मिलते हैं, ज्यादातर 1 से लेके तो 6 तक हमें आउट रिजल्ट्स मिलते हैं। ना 6 से ज्यादा मिलते हैं ना 1 से कम मिलते हैं। तो ये जो आउटकम्स है, जितनी पॉसिबिलिटी 1 मिलने की है उतनी पॉसिबिलिटी 2 मिलने की है, उतनी पॉसिबिलिटी 3 मिलने की है और उतनी 4 5 और 6 मिलने की है। इसीलिए इन आउटकम्स को हम कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो जो रिजल्ट्स मिलते हैं उन रिजल्ट्स को हम कहते हैं आउटकम्स और वो जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसे कहते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इन सभी आउटकम जो होते हैं, एक एक्सपेरिमेंट के सभी आउटकम्स को, ऑल आउटकम जो होते हैं, ऑल मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इन सभी ऑल पॉसिबल आउटकम्स को जब हम एक साथ लिखते हैं, अगर एक सेट में लिखे हैं तो उस सेट को कहा जाता है सैंपल स्पेस। सो व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। एग्जांपल देखेंगे उससे हम क्लियर हो जाएगा। ये तो एक एग्जांपल देख ही लेते हैं। लेट्स टेक अ फर्स्ट एग्जांपल, अ कॉइन इज टॉस्ड। एक कॉइन को हमने टॉस किया, क्या क्या मिल सकता है? एक तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, उससे ज्यादा तो कुछ मिलेगा नहीं, राइट? मतलब हेड को हम डिनोट करते हैं एच से, टेल को हम डिनोट करते हैं टी से और इनको लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में, मतलब सेट के सिंबल में। ये हो गया ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। दिस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, अ कॉइन इज टॉस्ड और उसके ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। और ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हम किससे डिनोट करते हैं? सैंपल स्पेस से, और सैंपल स्पेस डिनोट की जाती है कैपिटल एस से। सो यहां हम लिखते हैं एस इज इक्वल्स टू एच कॉमा टी। टी पहले लिखा तो भी चलेगा, एच बाद में लिखा तो भी चलेगा, राइट? सेकंड एक्सपेरिमेंट लेते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। इफ अ डाई इज थ्रोन। अब डाई को जब थ्रो करते हैं, कब कब यूज करते हैं डाई को? एक तो हम जब लूडो का खेल खेलते हैं इस तरह से, ये लूडो का खेल है, देखो ये लूडो खेलते हैं, या तो इस तरह से सांप सीढ़ी खेलते हैं, या और कोई अलग अलग तरह के गेम्स उसका यूज करके हम खेल सकते हैं, दैट इज डाई। अब जब डाई को थ्रो करते हैं तो हमें क्या क्या मिल सकता है? एक तो हमें 1 मिल सकता है अपर फेस पर, 2 मिल सकते हैं, 3 मिल सकता है, 4 5 6 7 मिल सकता है क्या? नहीं। अब इन सभी ऑल पॉसिबल आउटकम्स का जब हम सेट करते हैं तो इन ऑल पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होता है उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस और उससे डिनोट करते हैं ऐसे। ओके, नाउ ये जो यहां जो आप एलिमेंट दिख रहे हैं इसके अंदर, इन सभी एलिमेंट्स को हम इसमें सैंपल पॉइंट्स कहते हैं। सैंपल पॉइंट्स, दीज आर द सैंपल पॉइंट्स। अब इन सैंपल पॉइंट्स की संख्या कितनी है? तो इस एक्सपेरिमेंट की संख्या है 6, इस एक्सपेरिमेंट की संख्या है 2 और उसे कहते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स और उसे लिखने की मेथड है n ऑफ s। इस एक्सपेरिमेंट में n ऑफ s मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इज इक्वल टू 2 हो गया। इस एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना हो गया? 6 हो गया। और एग्जांपल लेते हैं हम थर्ड। आपको पता है ये व्हाट इज दिस? दिस इज अ पैक ऑफ कार्ड्स। और कौन से कार्ड्स कहते हैं इसे? प्लेइंग कार्ड्स। कितने कार्ड्स होते हैं इसमें? हाँ, नो डाउट, जोकर को छोड़कर कितने कार्ड्स होंगे टोटल? यस, 52 कार्ड्स होते हैं। इन 52 कार्ड्स के पैक में से जब हम कोई एक कार्ड को निकालते हैं, एक कार्ड को अगर इसमें से निकालते हैं तो कौन सा कार्ड मिलेगा? ये कौन सा कार्ड मिलेगा? ये इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है? तो इसकी टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी? 52, करेक्ट, क्योंकि ये टोटल कितने कार्ड्स है? 52 कार्ड्स है। अब 52 पॉसिबिलिटीज आएंगी, इसके लिए इसका मतलब है कि इस एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट कौन सा हुआ? पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स के पैक में से अगर हमने एक कार्ड को निकाला, अ कार्ड इज ड्रॉन, सो देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज और उन सभी 52 पॉसिबिलिटीज को लिखकर उनका अगर हम इस तरह से सेट लिखे तो बहुत टीडियस का वर्क होगा। इसीलिए हम यहाँ सैंपल स्पेस नहीं लिखेंगे और सीधा हम लिख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ हमें सैंपल पॉइंट मिलेंगे 52, क्योंकि यहाँ टोटल 52 पॉसिबिलिटीज है। और इन 52 पॉसिबिलिटीज में क्या क्या होता है वो हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद, राइट? तो 52 पॉसिबिलिटीज होगी इसमें, इसलिए नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इस एक्सपेरिमेंट में हो गया 52। In the pack of 52 cards, we know that there are two types of cards are there. That is, this type black cards are there and red cards are there. Red cards are there. So there are how many? These total are 52 and these are
26 black cards and 26 red cards are there. So two different color cards are there, 26 black cards and 26 red cards. Now, and total 4 different types of cards are there. Okay, so four different types of cards are there. So this type of card is there. So this is a card of, yes, diamond. This is a card of spade. This is a card of heart. This is the card of club. So there are these two black cards, these two black cards, club, spade, these two red cards, diamond and heart. Okay, so these are the 4 different cards are there, types of cards are there in the 52 pack of cards. And in each type of card, there are 13 cards from 1 to 13. So 1 is called as ace. Okay, so one of the spade, one of the club is like this. This is the ace card. These cards are said to be the ace card, and that's why it is written as A. जैसे हम इसे इक्का कहते हैं, right? Okay, so ace card number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से cards होते 13 तक. But 10 के आगे, so after 10 there will be a jack. After that there will be a queen, and after that there will be a king. So on these 3 cards, jack, queen and king, jack, queen and king, the faces, and that's why these cards, these 3 types of cards, this type of cards are called as face cards.